ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। बिल्कुल सही बात है। फिर 20 मई पर डील फाइनल कर लिए रहे हैं। या 40,000 की रिश्वत के मांग को कर रहा आपने? यह सुनील गुप्ता करते हैं। चलिए तो फिर रानू वर्मा मैडम अपने चैम्बर में आके फिर हमसे बात करें, कहीं कि देख लो 20 से नीचे तो नहीं कर पाएंगे, तो यह हिसाब से वह 20 में फिर डील करें। थाना प्रभारी के थाना के कक्ष में ही रानू वर्मा और टीआई साहब दोनों लोग बैठे रहे जी। तो दोनों लोगों से यह रहा कि केहू 20 बोल रहे हैं, केहू 40। फिर यह रहा कि भाई 20 में डील डन हो गई कि जो हम उनके कंट्रोल में आए कि उनके हिसाब से बिजनेस करी। ना तो वहाँ कोनो आता है, ना तो उनका भाई अगर दारू हम पिला रहे हैं तो 10-20 पेटी रखी हो चाहिए। मध्य प्रदेश के विंध्य में लोकायुक्त के ताबड़तोड़ कार्यवाही हो रही है। हफ्ता भर के भीतर 3 बड़ी कार्यवाही विंध्य में देखे को मिली है। जौने माँ एक 2000 रुपया के रिश्वत लेत पटवारी का रंगे हाथों गिरफ्तार कीनगा। ओके बाद रीवा माँ जो है ट्रैफिक थाना प्रभारी का और उनके हमराह का 10,500 रुपया के रिश्वत लेत गिरफ्तार कीनगा। और तीसर एक और बड़ी कार्यवाही समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता सहित जो है उप निरीक्षक रानू वर्मा के ऊपर कीन गई ही। जौने माँ 20,000 के रिश्वत मांगे के ट्रैप कार्यवाही असफल जरूर रही, लेकिन 80% कार्यवाही लोकायुक्त के द्वारा कई के जो है मामला दर्ज कैलीनगा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद खबर के, जहां एक और पुलिस का देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ावा जात है और उनका यह कहा जाता है कि अपना के काम आए, निरीह पीड़ित परेशान जनता के जो है सहारा बना। लेकिन जब बारिन खेत खाए ला गए तो भरोसा के ऊपर, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो भरोसा के ऊपर। वह समान थाना में हम मौजूद हैं जहां यह ट्रैप के एक असफल कार्यवाही भई ही। लेकिन आज यहाँ रीवा के जो लोकायुक्त के निरीक्षक है उनके द्वारा कहा गया कि लोकायुक्त के द्वारा जो समान थाना प्रभारी और उप निरीक्षक रानू वर्मा पर कार्यवाही की गई ही वह पूर्ण कार्यवाही है। भले उनकर हाथ रंगे हाथ हो, उनका गिरफ्तार नहीं कई जा पावागा। आज वह मामला में बात करें खातिर पीड़ित जो है होटल संचालक सुखेन सिंह है, जिनके द्वारा जो है प्रताड़ना इतना प्रताड़ित कर दी इनका सामने वाले का कि वह विवश हो के लोकायुक्त के दरवाजा खटखटावे का पड़ा। स्थिति यह रही कि एक सभ्य और सुभ्रांत परिवार से आवे वाले सुखेन सिंह भदौरिया एक गेस्ट हाउस के संचालन कर रहे थे, द गोगो गेस्ट हाउस, जो समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवत है। वहाँ बे पुलिस के द्वारा हफ्ता के मांग की जा रही, लेकिन सुखेन सिंह भदौरिया के द्वारा हफ्ता दे से मना कीनगा। तो उनके ऊपर दबाव बनावे खातिर उनके होटल पर छापा मारा गया और फर्जी केस लगाए गए। हालांकि यह बात सुखेन सिंह के द्वारा खुद बताई गई और अपना पति बता दी। फिर पुलिस के द्वारा यही थे कहानी नहीं खत्म की गए। सुखेन सिंह के ऊपर जो है आबकारी एक्ट के बाद यह कहा गया कि यदि होटल चलावे है तो 20,000 रुपया रिश्वत दे का पड़ी, नहीं तो होटल न चली। यह पूरा मामला होता है जौने से पीड़ित युवा व्यवसायी एक और मोदी जी कहा थे कि आत्मनिर्भर देश बन जाए, और दूसरे ओर यह में युवा व्यापारी के साथ यह में पुलिस प्रताड़ना के हद पार करा थी। तो आखिर का करे। तो हमारे साथ सुखेन जी है। सुखेन सिंह जी अपना द गोगो गेस्ट हाउस चलाई थे, का पूरा मामला रहा, का कुछ कार्यवाही भय का नहीं भय, पूरी बात हमका बताई। 18 मार्च 2023 को हमारे होटल में रेड किन गए। होटल में रेड कार्रवाई में कुछ नहीं मिला इनका। तो ये फिर का करी ना, रेड कार्रवाई करे के बाद चाहिए कि अब कार्रवाई करे कि हमका, तो फिर झूठी FIR लगा दी 36C, जो ने हमारे ऊपर कोनो FIR दर्ज हुए। और वह FIR लोड कराए के बाद ये लोग हमका बार बार फ़ोन लगाएं कि अपना अदालत में चल के एक क्लियर करवा ली। और उसके बाद यह सब कही कि हमका चाहते रहे कि हम इनके नीचे रह के इनके शरण में आए के और इनके हिसाब से होटल संचालित करी, लेकिन वह हम नहीं करे चाहते रहें। यह से हम लोकायुक्त कार्यवाही चाहते रहें, ऐसे हम लोकायुक्त ऑफिस गए जी। लोकायुक्त कार्यालय गए अपना पुलिस अधीक्षक धाकड़ जी से मिलन, का कुछ आश्वासन मिला रहा, का कुछ कार्यवाही के बाद कही गए उठे अपना से? लोकायुक्त तो ऑफिस में धाकड़ जी से मिलन तो यह कहें कि जब तक हमारे पास कोनो पुख्ता सबूत न रही तो वह हिसाब से हम ओके विरुद्ध बिना कार्यवाही न कर पाओ। तो फिर ओके के दिन वहाँ से हमका सजेशन देंगे और हमारा सपोर्ट किनगा कि अपना जो सपोर्ट हमसे हो सकी वह हुई। उसके बाद हम जब यहाँ आए इनसे मिलें तो ये हमसे रिश्वत की डिमांड करें कि 20,000 महीना हमका चाहिए।
और नहीं तो होटल बंद कर दे और को रिश्वत के मांग करिस अपना थाना प्रभारी के रिकॉर्डिंग भई ही वॉइस रिकॉर्डिंग और रानू वर्मा के जो उप निरीक्षक हैं उन्हों के रिकॉर्डिंग भई। हाँ, थाना प्रभारी के थाना के कक्ष में ही रानू वर्मा और टीआई साहब दोनों लोग बैठे रहे जी। तो दोनों लोगों से यह रहा कि केहू 20 बोल रहे हैं केहू 40, फिर यह हुआ कि भाई 20 में डील डन हो गए जी। तो वह हिसाब से फिर 20,000 महीना के हिसाब से वह रिश्वत की मांग करेंगे। फिर का कुछ भाव का जैसा अबे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकायुक्त के सुनर रहे हैं ओमा यह कहागा कि अपना के होटल के कुछ कर्मचारियों के द्वारा यह जानकारी लीक कर दी गए कि ट्रैप कार्यवाही होने वाली है। तो यह का मामला है कि रगे हाथ गिरफ्तार हो से बच गए दोनों रिश्वतखोर? नहीं, एकर कोनो जानकारी नहीं है। हमारे होटल के कर्मचारियों का कुछ जानकारी रही हुई कि कार्रवाई होए वाली ही का है कि अब इतनी बड़ी कार्रवाई हमारे होटल के नाम में सेक्स रैकेट से जोड़ दी हैं जो कुछ उनका मिलवा नहीं बा। अगर ऐसा कुछ रहा तो FIR में लिखा चाहिए। जब ऐसा कुछ नहीं रहा तो फिर अपना न्यूज़ में दे दिए कि सेक्स रैकेट चलाती है होटल में। हमार पर्सनल क्षति भय, हमारे बिजनेस के जो नुकसान भा और हमार पूरा मतलब बेइज्जती कर दी पब्लिकली, तो वह हिसाब से उनका लगा रहा हुई कि कोनो कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन हमारे स्टाफ को यह नहीं पता रहा कि क्या कार्रवाई होने वाली है। निश्चित तौर पर जैसा अब एक अपना बड़ी बात करें कि अपना का बेवजह मतलब अपना का सेक्स रैकेट से जोड़ देंगे, अपना का यह कह देंगे कि अपना गलत जो है होटल जो चलाए रहे अवैध रूप से चलाए रहे दारू पियाई थे, तो मतलब यह कुछ हमें सच्चाई है या फिर सिर्फ पुलिस दबाव बनावे खातिर अपना के ऊपर ये सब काम करी? नहीं, ये सब पुलिस एक ग्राउंड क्रिएट करत रही कि जो हम उनके कंट्रोल में आए कि उनके हिसाब से बिजनेस करी। ना तो वहाँ कोनो आता है ना तो उनका भाई अगर दारू हम पिला रहे हैं तो 10-20 पेटी रखी हो चाहिए, फिर 2-4-10 लोग बैठ के पी रहे हुए तो वो हमें सबको उठाए के कार्रवाई करे चाहिए। भाई गिरफ्तारी उनकी भी होनी चाहिए। आप होटल प्रबंधक के नाम डायरेक्ट 36C लगा दिए कि हम दारू पिला रहे थे। जब हम ऐसा कोई हमारे होटल में ना तो ये सेक्स रैकेट जैसा है ना तो कोई दारू पिलाने जैसा नहीं, जो यह अपना के होटल है या अमूमन मतलब पेइंग गेस्ट टाइप के लोग रहते का ओकर रूपरेखा का है हुआ होटल जो खोले हैं अपना? होटल के मंथली के रूपरेखा ही महीना वाले कुछ किराएदार रहा था, कुछ रेगुलर जैसा यहाँ बस स्टैंड के नियर पास में है तो बस स्टैंड से लोग आए तो रुक गए। अब होटल तो बाहर वाले रुकैन की तीन होते बाहर वाले लोगन का होटल के काम आए, होटल में रूम दे व रुकब, तो वह हिसाब से होटल संचालित हो रहा पिछले 2-3 साल से। नहीं मतलब एक अपना के द्वारा बड़ी बात कही गई कि अपना एक युवा व्यवसायी हैं और यदि व्यापार कर थे तो का अपराध कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है यदि कोई व्यापार कर रहा है तो वह अपराध ना हो, वह व्यापार आए। सबसे बड़ी बात कि यह लोकायुक्त के जो कार्यवाही भई ही यह बड़े सवाल खड़े कर थी कि आखिर सूचना लीक भय तो लीक भय कहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक युवा जो हौसला से भरा है, जो कुछ करे चाहत है अपने परिवार के, मतलब कहा जाए कि हाथ बटावे चाहत है, वह युवा का एक अपराधी बना दिया जात है। सोची उनके इज्जत का तार तार की जात है तो आखिर वजह का ही। तो सुखेन जी अपना के ऊपर जो या कहा जाए कि आरोप ये लगा कि अपना दारू पियाई थे, सेक्स रैकेट चलाई थे, बहुत सारी ऐसे अपना के सामाजिक जो स्थिति है वह तो प्रभाव पड़ा हुई। बहुत ज़्यादा सामाजिक स्थिति में प्रभाव पड़ा। हम मतलब अपने माँ बहन से नहीं मिलके उनसे बात कर पा रहे हैं। भाई सेक्स रैकेट से जोड़ दिया। मैं इतना परेशान था कि कई दिनों तक मैं घर से बात नहीं कर पाया इस सब चीज़ों को लेके कि आदमी जब इन सब चीज़ों को लेके इतनी छवि ख़राब कर दी गई है पब्लिक में कि कोई मेरे साथ ये नहीं चाहता कि मैं इसके साथ रहूं, कोई मिलना नहीं चाहता है कि ये गलत काम करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ ना होटल में ना कुछ। निश्चित तौर पर जब यह कार्यवाही होती वह एक व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं हो बल्कि उससे जुड़े कई लोगन के जीवन पर होकर कार्यवाही के प्रभाव पड़ते हैं और एक झूठी कार्यवाही जब होती तो वह निश्चित तौर पर परिवारन पर बुरा असर डालती। यह बताइए जब यह कार्यवाही है अब लोकायुक्त रंगे हाथ नहीं पकड़े आई, यह दौरान अपना के लेके का कोनो धमकी भरे फ़ोन आए रहे हैं या कोनो ऐसा जानकारी आ रही कि अपना का फंसावा जा सकता है या अपना के ऊपर पुलिस कोनो अन्य पुलिस कार्यवाही कर सकती दबाव बनावे खातिर? आज सुबह से 2-3 लोगों के फ़ोन आ चुका कि हमारे परम मित्र हैं सुनील गुप्ता जी टीआई साहब, तो उनके लिए आप देख लीजिए, आप कार्रवाई में आप देख लीजिए जो आपसे हो सके कार्रवाई नहीं करवाइए, लेकिन हम चाहते हैं उनके ऊपर जितनी जो कार्रवाई लोकायुक्त के नियमों के अनुसार हो वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हो। और बहुत फ़ोन आ रहा और यह कहा जा रहा कि अपना के ऊपर बहुत अगल बगल के थाना और फिर दूसरे थानन से 2-4 थानन में 1-8 दर्जन केस लगा दी जाही जो से अपना केसन में परेशान रही। तो एक के मन में शंका है का यह संदर्भ में अपना एसपी पुलिस और अन्य जगह आवेदन दे रहे हैं? बिल्कुल, यह लेकिन एक हाथ सोच के बहुत ज़्यादा हमका शंका हो रही है। जैसे हम एसपी ऑफिस खुद ही आवेदन दे जा रहे हैं, इसके बाद एडीजी ऑफिस, और अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे
और वहाँ हम इस बारे में बताएंगे कि यह जो उन सब चल रहा है यह सही नहीं है। इनका जो देखे हुआ है देशभक्ति जनसेवा, देशभक्ति का तो पता नहीं, पर जनसेवा इनकी आप भी देख रहे हैं कि कैसी जनसेवा हो रही है। चलिए, पीड़ा हो थी ये में देख के कि ये में सरकारी सिस्टम रिश्वतखोरी में जैसा बूढ़ है, अपना से 40,000 की रिश्वत मांगी जा रही। अबे हमका जानकारी मिली, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। फिर 20 मई पर डील फाइनल कर ले रहे हैं। या 40,000 की रिश्वत के मांग को कर रहा अपने से? यह सुनील गुप्ता करत रहे हैं, सुनील गुप्ता टीआई साहब जी। जी। फिर कैसा अपना पचन के समझौता भा कि 20,000 में बात? फिर बोलिन कि ज़्यादा एवं कोनो बात करे कोई अपना कहता रानू मैडम से बात कर ली। तो फिर रानू वर्मा मैडम अपने चैम्बर में आके फिर हमसे बात करें, कहीं कि देख लो 20 से नीचे तो नहीं कर पाएंगे। तो यह हिसाब से वह 20 में फिर डील करें। चलिए, तो कुल मिला के यह हाल है रीवा के या विंध्य के पुलिस के, जहां खुलेआम स्थिति यह है कि रिश्वतखोरी के पराकाष्ठा का पार की इंजाल है। आम आदमी के बे परीक्षा ली जाती कि आखिर वह कितना प्रताड़ित हो सकत है। सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिर पुलिस जो देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ावत थी, का हुआ सही में देशभक्ति जनसेवा करत थी? सवाल बहुत बड़ा है जो अपनों का जवाब दे का पड़ी। काहे कि आए दिन ये में घटना होती हैं जो कहो न कहो पुलिस के खातिर एक बदनुमा दाग ही। एक मछली सलगे तालाब का गंदा कर थी, यह में एक मछली पूरे विंध्य के जो है विंध्य रूपी तालाब का गंदा कह रही है। अब देखब दिलचस्प हो कि एमा जो नए पुलिस अधीक्षक रीवा में आए हैं वो कौन कड़ी से कड़ी कार्यवाही करत है। काहे कि कड़ी कार्यवाही करे से कौनो नुकसान नहीं आए, काहे कि कड़ी कार्यवाही एक नज़ीर बना थी और वह नज़ीर बने से शायद जनता के रक्षक होए के दावा करे वाले रक्षक बने रहे, नहीं तो वह रक्षक जो बने के दावा करे थे वो सीधे भक्षण के काम करे थे। और बारी जब खेत खाए लागत थी तब फिर यह में हालात होते कि आम आदमी खुलेआम बिना अपने जान के परवाह कहे खुलेआम रिश्वतखोरी में लिप्त लोगन का फंसावे के काम करत है, मतलब उनकर चेहरा सामने ले आवे के काम करत है। तब जाए के स्थिति स्पष्ट होती। तो यह हाल है रीवा के या समान थाना के जो पूरी तरह से बेहाल है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।